गांव में जगराता था भाई किसी का, और भजन मंडली में आए हुए कलाकार ने माँ दुर्गा के उस बड़े पंडाल में सुर लगांदे एक भजन छेड़ दिया। ओ रण में कूद पड़ी महाकाली, आपने भी सुना होगा। भजन शुरू होंदी एकाएक भीड़ में बैठी हुई एक लुगाई, राजू की मम्मी, वह खड़ी हुई और उसने बाल खुले करे और अपने न्यू नैड को मान लगी, जिसने हम कह दिया करा स्वांग बनने लगी। जब वो बाड़ा ने घुमाने लगी तो भजनगार कलाकार ने आंख्या के इशारे तय ढोलक वादक की तरफ देखा, और एकाएक ढोलक वादक ने भी ढोलक पर जोर लाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भजन गायक और ढोलक वादक उन दोनों ने एक बात का पता था कि इस महिला में माता वैसे वैसे बढ़ती जाओगी जिस तरह ढोलक पर ताल बढ़ती जाओगी। तो भाई डिन टकना 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 टक करके ढोल तेजी से बजाने लग गया ढोल वादक। भजन गा रहे कलाकार ने उसी रिदम में माँ काली का एक और नया भजन जोड़ दिया और अगला भजन वो गाने लग गया। पूरा का पूरा माहौल गर्म हो उठा। बाल खोल के जो महिला वो स्वांग भर रही थी, स्वांग कर रही थी, चिल्लाने लग रही थी, रुक के मारने लग रही थी, हाथ पैर फेंकने लग रही थी, झटकने लग रही थी, और यह चीज पूरी जनता का ध्यान उस महिला पे अटका रही थी। सारी की सारी जनता का ध्यान उस महिला पे अटक रहा था। कुछ लगाइयाँ आपस में गुटर गुकर लग रही थी, ऐ देख फलाने ने जगराता कराया है, माता खुश होगा आगे। दूसरी क्या लग रही थी, ना दिखता नहीं तना माँ का रौद्र रूप है, अरे यार माँ तो गुस्सा कर रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी है, इस पंडाल में होगी है या फिर जगरात्यालय में होगी है, मन में खोट होगा, इस तरह की बात करने लगी। कोई नु कहने लग गया कि देख मना दर्शन देना आई है, मैं माता के बरती रहा करूँ। फिर जनता में ते एक एक लगाई उठने लगी, और उस लगाई जिसके अंदर वो माता आ रही थी उसने सर झुकाने लगी, उसके पैर दापन लगी, पैर पड़ने लगी, और जैसे ही उसके पैर पड़ दी तो फिर भाग जान दी मुख्य पंडाल में, मुख्य जहाँ माता जी का दरबार लगा होता है वहाँ 10 20 50 100 रुपये चढ़ा के आ जाती। तो ये चीज़ भजन गायक ने देखा, अब बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रोसेस चल रहा है, लोग उठ रहे हैं और दान दे रहे हैं, पैसे चढ़ाने लग रहे हैं। तो इसी उम्मीद से उस माहौल बनाते हुए एक और भजन बदल दिया भजन गायक ने, बोलिया आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। ये पूरा दृश्य देख के अब उस लगाई में माँ दुर्गा का आगमन हो गया है। पूरी की पूरी जनता उछल पड़ी और बाल खोल के चीख पुकार कर रही उस लगाई के आगे लोग नतमस्तक होने लगे। कुछ तो उससे अपनी छोरी के ब्याह के बारे में पूछने लगे, कुछ पूछ रहे थे पिछले महीने हमारे घर में चोरी हुई थी वह किसने करी थी, कुछ अपनी बीमारी का पूछने लगे, तो कुछ लगाई अपने बच्चे की कामना करने लगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होने लगी। देसी भाषा में क्या दिया करें, पूछे लेने लगे। मैं उड़ी कुने में खड़ा था और यूँ सारा का सारा नज़ारा देखने लग रहा था, और खुरापाती दिमाग तो है ही है मेरा, तो मेरे दिमाग में एक विचार चल रहा था, आखिर राज्यों की माँ में वो परम सत्ता, वो परम शक्ति आ क्यों कर गई? क्या यह बहुत बड़ी साधक है? क्या यह इतनी क्षमतावान है अगर उस परम सत्ता, उस तेज, उस शक्ति, उस नेचर को स्वयं में उतार सके? क्या राज्यों की मम्मी दक्षिण काली के वो संत थे रामकृष्ण परमहंस, उनसे भी ज्यादा सिद्ध है? रामकृष्ण जी के जीवन में तो कभी ऐसी घटना हुई नहीं, तो ये राज्यों की मां के अंदर कैसे होगी ना? पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा जगड़ालू यही औरत है। और तो और कल मेरे घर आके मेरी माँ के श्यामी 4 घंटे लगाइया की चुगली आए करके गई थी। इसके अंदर माता आगे कैसे, मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने सुना था परमात्मा, वो शक्ति, वो परम सत्ता निर्मल मन वालों को मिलता है। तो मिलने का अर्थ ये कैसे हो गया कि वो सत्ता किसी के भीतर आकर के चीख पुकार करने लग गई। मीरा श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्ति, कितनी बड़ी साधक थी। कृष्ण अगर उसके शरीर में आया भी होगा तो रुक के तो नहीं मारे होंगे, और मैंने नहीं सुना आज तक कि मीरा के अंदर श्री कृष्ण कभी आए। तुलसीदास जी हनुमान जी के कितने बड़े भक्त रहे हैं, हनुमान जी तो कभी तुलसीदास जी के अंदर नहीं आए। अगर आए भी हों तो मैंने तो नहीं सुना चीख पुकार करी होगी उन्होंने, रुक के मारे होंगे। फिर मेरे मन में एक प्रश्न उठा, अब शरीर में घुसने की ड्यूटी सिर्फ माँ दुर्गा की या हनुमान जी की है? मैं तो चाहूँ कि श्री कृष्ण जी भी किसी न किसी के शरीर में आवे। मैं तो उत्सुक हूँ इस बात को लेकर, अब कृष्ण जी के मुंह से गीता के श्लोक सुनूं। जिस तरह अर्जुन तो उसने सुनाए थे, मैं उस तरह श्री कृष्ण जी के मुंह से सुनना चाहता हूँ, ताकि मेरा भी जीवन बदले। भी पूछना चाह रहा हूँ, मेरे मन में सवाल आया, अगर भगता के भीतर राम क्यों नहीं आंदा? और तो और भगत सिंह क्यों नहीं आंदा? दयानंद सरस्वती क्यों नहीं आंदा? स्वामी विवेकानंद क्यों नहीं आंदा? जगत गुरु शंकराचार्य क्यों नहीं आंदा? 2 ही लोग हैं,
माँ दुर्गा और हनुमान जी। तो मैं आज भी किसी भजन संध्या के पंडाल में खड़ा होकर विचार कर रहा हूं कि आखिर कब ये पाखंड हमारे धर्म से दूर हटेगा, कब भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य की बात होगी, कब लोग श्रद्धा और अंधश्रद्धा में भेद कर पाएंगे, आखिर कब हमारी देवी देवताओं का ये उपहास बंद होगा, कब मेरे धर्म के लोग नाच गाने के साथ साथ धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, कब इस देश में जागरूकता आएगी, कब लोग समझेंगे कि परमात्मा को शरीर से अलग आने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि वो पहले से ही हमारे शरीर में मौजूद होता है। अरे हम उसी के तो अंश हैं। ये समस्त संसार में वही तो समा रहा है, फिर आखिर उसे इस तरह चीख पुकार करने की क्या जरूरत है। कृष्ण जी गीता में कह गए हैं, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए खड़े हो जाओ, झाड़ू लेके और साफ कर दो इस तरह की गंदगी ने, निकाल फेंको उन कुरीतियों ने, उन कुपरंपराओं ने और उन पाखंडा ने जो सनातन धर्म की छवि को धूमिल करने लायक रहे हैं। राम राम।